हेलो गाइज़, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत एक नए ब्लॉग की। तो गाइज़ यहाँ बच्चे जा रहे थे स्कूल सुबह सुबह और इनकी रिक्शा इनको लेने के लिए आ गई थी। दोनों बच्चे निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। इनके पापा भी ड्यूटी जा चुके थे। आजकल वो जल्दी चले जाते हैं, ये बाद में जाते हैं। पहले दोनों एक साथ जाते थे तो वही इनको छोड़कर ड्यूटी निकल जाते थे, लेकिन अब इनकी रिक्शा दोबारा से लग गई है। पहले रिक्शा वाले थे भैया, वो पता नहीं कहाँ उनको जाना था कि भैया मैं तो स्कूल से हटा रहा हूँ, उन्होंने हटा दी थी। उसके बाद मैं ऊपर आई, ऊपर आकर झाड़ू पोछा करने लगी, अपने घर के काम निपटाए, क्योंकि बच्चों के भेजने के बाद ही मतलब घर का कुछ भी काम शुरू होता है वो बच्चों को भेजने के बाद ही शुरू होता है। जब तक बच्चे और हस्बैंड घर पर हों तब तक कुछ काम नहीं होता। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, तभी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया था। जो एक पार्सल वाले भैया हैं उनकी कॉल आ गई थी। फिर मैं नीचे चली गई पार्सल लेने के लिए, और वो भैया बस गेट पे आने ही वाले थे। तो मैं भागम भाग में जा रही थी अपने पार्सल लेने के लिए। नहीं, पार्सल नहीं, मुझे लगा पार्सल वाले हैं, लेकिन नीचे जाके देखा तो दूध वाले भैया खड़े थे। फिर मैंने उनसे दूध लिया और दूध लेके मैं ऊपर वापस आई कि भैया अभी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आने से पहले ही कॉल कर देते। फिर ऊपर आके अपना दूध वगैरह गर्म किया, किचन साफ़ की, किचन का भी काम चल रहा था बराबर। उसके बाद में गाइस दिन भर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और शाम के टाइम फिर हम पहुंच गए थे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि शिवानी और अनुज भाई साहब घर पे आए हुए थे तो उनको देनी थी दावत। हम उनके पीछे पड़े हुए थे कि भैया हमारी दावत दे दो। कुछ था पर्सनली जिसकी ओकेज़न में ये दावत चल रही थी। तो हम पहुँच गए, अपने पास ही एक रेस्टोरेंट है खड़क सिंह दा ढाबा, जो अभी उसकी ओपनिंग हुई है। हम सब वहाँ पे पहुँच गए थे। शिवानी भी यहाँ पे बच्चों को सड़क पे जाने से रोक रही थी। वो कार से उतरते इन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। फिर हम चले गए अंदर। उसके बाद यहाँ पे चल रही थी इन दोनों की कोल्ड ड्रिंक, और बातें शातें कर रहे थे, सब बातों में बिजी थे। हम भी अपना वेट कर रहे थे खाना आने का, और ये बच्चे पूरी मस्ती कर रहे थे। आयु बहुत मस्ती करता है, वो कभी चैन से नहीं बैठता। इनकी गपशप अलग ही चल रही है। और फिर आ गई थी बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी। बच्चों ने ऑर्डर की थी कोल्ड कॉफ़ी, और यहाँ पार्थ अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है। उसके बाद आ गया था हमारा खाना, और इनका फ़ोन आ रहा था बार बार बीच ड्यूटी से कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम सब अपना खाना फटाफट खाना खाया और वहाँ से फिर वापस निकल लिए। जल्दबाजी थी थोड़ी हमें घर आने की, तो भाई ऐसे घूमते फिरते हमारी जो दावत है वो एंड हो गई। उसके बाद हम घर आ गए। शिवानी और भाई साहब भी वापस चले गए थे। और ये ब्लॉग है अब नेक्स्ट सुबह संडे मॉर्निंग का। तो संडे के दिन आज थोड़ा लेट उठे थे, बच्चे भी सो रहे थे, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था। फिर उठ के इनके नाश्ते की तैयारी करी। सर को ड्यूटी जाना था तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पोहा बनाया था। उन्हें पोहा बहुत पसंद है, तो उनके पोहे की तैयारी चल रही थी। सुबह सुबह उन्हें ना कुछ चाहिए चाय के साथ। वो कभी चाय ऐसे खाली अकेली लेते नहीं हैं, तो उनके लिए पोहा बनाया। बच्चे तब तक सो रहे थे। उसके बाद गाइस मैं आ गई थी अपनी किचन में, जो कि हो रखी थी पूरी अस्त व्यस्त। उसको साफ़ करने में पहले मैं नीचे गई थी। सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे तो सब्ज़ी लेके आई। उसके बाद सारी सब्जियों को वापस से जो उनकी जगह थी वहाँ पे टोकरियों में स्पेस करके रखा, और फ्रिज में जो सब्ज़ी रखनी थी वो भी फ्रिज में रख दी थी। तो ये जो सामान मुझे बाहर रखना था उसको मैं बाहर रख रही थी, और जो सामान मुझे फ्रिज में रखना था उसको फिर मैंने बाद में फ्रिज में रख दिया था। तो
प्याज वगैरह तो मैं बाहर ही रखती हूँ, मैं कभी फ्रिज में स्टोर नहीं करती ऐसी चीज़ें। और बाकी जो सामान था, हरा धनिया जो मुझे बाहर रखना था, वो सब मैंने बाहर रख दिया था। उसके बाद ये कुछ हरी सब्जियां थी, गाजर वगैरह, बैंगन थे, गाजर और मटर वगैरह थी। इन सबको फिर मैंने देखा कि ये तो मुझे अंदर ही स्टोर करनी पड़ेगी, बाहर तो अभी ये इतनी जल्दी बनती भी नहीं है, टाइम लगता है। इन सबको फिर एक तरफ रखा। उसके बाद मैंने वॉशरूम गई, वहाँ पे देखा मैंने मशीन भी लगा रखी है, लाइट आ गई थी तो फिर मैंने मशीन लगा दी थी। कपड़े भी धुलने थे क्योंकि आज संडे था, संडे के दिन होता है इतना काम जिसके मतलब वो पूरा दिन फिर ऐसे निकल जाता है, काम ख़त्म ही नहीं होता। एक तरफ मशीन लगा रखी थी, दूसरी तरफ मैं झट से पोछा लगा रही थी। और बच्चे भी डेली स्कूल सुबह जल्दी जाते हैं तो फिर बाद में आराम से अपना काम होता है, लेकिन आज काम के बीच बीच में बच्चों को भी देखना था। कभी वो कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, कभी कुछ। उसके बाद उन्हें नहाने के लिए भेज दिया, वो दोनों बाहर नहा के आए। नहाने के बाद उन दोनों की देखो ऐसे लड़ाई चलती। तो गाइस यहाँ पर पार्थ ने अपने फैला रखे थे खिलौने, जिनको मैं समेट के रख रखी थी, क्योंकि संडे के दिन तो ना ये ऐसे ही करते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी कहीं खेलते हैं, कभी कहीं खेलते हैं। तो ये अपना पूरा सामान फैला के रखते हैं। यहाँ पार्थ सुबह उठ के पहले यहाँ खेल रहा था, फिर नीचे चला गया साइकिल चलाने। तो इसके खिलौने ऐसे ही पड़े हुए थे, जिनको मैं भर के रख रही थी, क्योंकि अब तो वो इनसे खेलेगा नहीं। अब तो नीचे चला गया है साइकिल चलाने के लिए, और ऊपर आके जैसे नहा भी लिया था, तो फिर यहाँ पे अपने शूज़ ढूंढ रहा था पहनने के लिए। तो गाइज़ यहाँ आ गए थे पार्सल वाले भैया, जिनका हम वेट कर रहे थे। तो पार्थ को जल्दी थी पार्सल लेने की। ये पार्थ जल्दी जल्दी पार्सल लेके ऊपर पहुँचा, कह रहा था मैं ओपनिंग करूँगा। और ओपनिंग करने के बाद ये जा रहा है किचन की तरफ। जो हमने सामान मंगाया था वो किचन से रिलेटेड ही था। तो हमने मंगाया था एक किचन क्लीनर, और हम इसको यूज़ करके देख रहे थे किचन पर कि मतलब ये फ्रिज पर कि ये कैसा वर्क करेगा। तो ये अच्छे से साफ़ करता है। हम सोचे थे कहीं हमारे पैसे वेस्ट ना चले जाएं, लेकिन इसका काम अच्छा था, इसने पूरे फ्रिज को चमका दिया था, तो हमारे पैसे वसूल हो गए थे गाइस। तो आज का व्लॉग हम यहीं करते हैं एंड, क्योंकि आज संडे और काम अभी बाकी है। तो तब तक के लिए राधे राधे।